सो हेलो दोस्तों, मैं हूं टेक फॉर मेक पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमें कॉटन कैंडी मशीन बनाने वाले हैं, जिससे आप गुड़िया के बाल या बुढ़िया के बाल कहते हो, उससे आप बहुत सारे इस कॉटन कैंडी को बना सकते हो। और ये मशीन बनाना बिल्कुल आसान है, आप भी इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से आप इस मशीन को अपने घर पर बना सकते हो। चलिए चलते हैं। दूसरों की बनाई कॉटन कैंडी हमने बहुत खा ली, अब हम इसका मशीन भी खुद से बनाएंगे और कॉटन कैंडी भी खुद ही बनाएंगे। अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो हेलो दोस्त, आज हम बनाने वाले हैं कॉटन कैंडी मशीन, जो कि बिल्कुल आसानी से आप भी अपने घर पर बना सकते हो, वो भी वेस्टेज सामान से। और इसे बनाने में बहुत ही कम खर्च आता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक तेल का टीन ले लिया है, जो कि 15 लीटर का आता है। अब हमें ठीक इसके बीच से 2 भागों में इसको कट कर देना है। तो मैं फटाफट यहाँ हेक्सा ब्लेड की मदद से इसको कट कर देता हूँ। अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर हो तो आप उससे बिल्कुल आसानी से काट सकते हो। और यहाँ मैंने कैंची का थोड़ा यूज किया, क्योंकि इससे बहुत अच्छा ये टीन कट रहा है। तो मैं फटाफट इसको 2 भाग में बांट देता हूँ। तो दोस्त ये मैंने इसको 2 भाग में कट कर दिया है। ये 2 हिस्सा में तो कट चुका है। अब हमें इसमें से नीचे वाले हिस्से का यूज करना है, क्योंकि ऊपर वाले में एक थोड़ा छोटा होल है, जिससे हम इसमें से ऑयल निकालते हैं। लेकिन हमने इसको कट किया है तो इसके कॉर्नर में एक धार टाइप का बन गया है, जिससे हमारा हाथ भी कट सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ एक पिलास का यूज करूंगा, और जितने भी इसके कॉर्नर मुड़े हुए हैं उन सबको पहले मैं सीधा कर लूंगा। तो मैं फटाफट इस पिलास की मदद से सारे कॉर्नर को ऊपर की ओर सीधा कर देता हूँ। और इस कॉर्नर को ठीक करने के समय थोड़ा उंगली का ध्यान रखें, वरना इससे उंगली कट सकती है, क्योंकि वो बहुत तेज होता है। अब हम एक सैंड पेपर की मदद से जो इसका कॉर्नर हमने सीधा किया है इसको रफ कर देंगे, क्योंकि जो हमारा धार टाइप है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ मैंने सैंड पेपर की मदद से इसको रफ कर दिया है। अब हमें फिर से पिलास का यूज करना है, और जो कॉर्नर है उसे थोड़ा थोड़ा चारों ओर से बाहर की ओर मोड़ देना है। तो मैं आपको बताता हूँ बाहर की ओर मोड़ के और फिर हम इसका क्या करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ चारों ओर से इसको मोड़ दिया। अब जो हमने कनस्तर का कॉर्नर बाहर की ओर मोड़ा उसे अब नीचे की ओर मोड़ देना है। तो यहाँ मैं सारे कॉर्नर को नीचे की ओर मोड़ देता हूँ। ऐसा करने से इसका कॉर्नर खत्म हो जाएगा और इससे हमारी उंगली नहीं कटेगी। तो मैं फटाफट इस पिलास की मदद से सारे कॉर्नर को नीचे की ओर मोड़ देता हूँ। भाई मैंने इसके कॉर्नर को अब अच्छे से मोड़ दिया। अब इससे हमारी उंगली बिल्कुल भी कटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसका कॉर्नर अब है ही नहीं, जिससे कि अगर हमारा हाथ इस पर चला जाए तो उंगली नहीं कटेगी। और इसको चलाने के लिए यहाँ मैंने 3 मोटर ले लिया है। ये तीनों नॉर्मल पंखे में जो मोटर आता है वो है, इसमें से कोई भी 775 मोटर नहीं है। और इसमें 775 मोटर का यूज भी नहीं करना है, क्योंकि इसका स्पीड कम होना चाहिए। टॉर्क ज़्यादा हो सकता है लेकिन स्पीड कम होना चाहिए। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो ये खुद ही हेलीकॉप्टर बन जाएगा और कॉटन कैंडी नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हमें नॉर्मल स्पीड वाले मोटर का यूज करना है। अगर आप चाहे तो इसमें पोटेंशियल मीटर लगाकर इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास पोटेंशियल मीटर नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बीच वाले मोटर का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इसका स्पीड बहुत कम है। ये पुराना मोटर है इसीलिए, लेकिन टॉर्क इसका बढ़िया है। तो इसको लगाने के लिए सिंपली यहाँ इसके ठीक सेंटर में जो हमने टिन लिया है, इसके ठीक सेंटर में इस मोटर के लिए एक होल कर देना है और इस मोटर के शाफ्ट को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले लिया और इसकी मदद से इस जो हमने टिन लिया है इसके सेंटर में मैं एक होल कर दूंगा। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा होल कर दिया है। अब जो मेरे हाथ में बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर है, इससे मैं एक बड़ा होल कर दूंगा, जिससे कि मोटर का शाफ्ट इसमें आ जाए। तो मैं फटाफट इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से होल कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ मैंने मोटर के शाफ्ट के हिसाब से इसका होल कर दिया है। अब हमें इसमें मोटर फिट कर देना है। तो अब ये मोटर तो फिट हो चुका है, लेकिन अब हमें इसको अच्छे से टाइट भी करना है। तो आप चाहे तो इसे फिक्स भी यहाँ कर सकते हो किसी ग्लू की मदद से, लेकिन यहाँ हमको फिक्स नहीं करनी है, क्योंकि इस मोटर को हम बाद में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं छोटे वाले पेंच की मदद से मोटर को इस टीन में फिक्स कर दूंगा, जिससे कि हम जब चाहे इससे मोटर निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए मोटर में तो आप उसे ठीक करके फिर से इसमें पेंच टाइट करके इसको फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ मैंने पेंच लगाने के लिए 2 छोटे छोटे होल कर दिए हैं। अब ये मोटर हमने इसमें लगा दिया है। अब इसके होल को ठीक जो हमने होल किया है इसको और पेंच वाले होल को एक सामने लाना है। तो यहाँ मैंने होल को सामने ला दिया है। अब हमें छोटे छोटे ऐसे 2 पेंच लेने हैं और इसको टाइट कर देने। तो यहाँ मैंने पेंच लगा दिया है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको अच्छे से इस पेंच को टाइट कर दूंगा, और इसी तरह से मैं दूसरे वाले भी पेंच को लगाकर उसको भी टाइट कर दूंगा। अब ये अच्छे से फिक्स हो चुका। अब हमें यहाँ कोई भी सुपर ग्लू लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मोटर थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रहा है। तो भाई अब हमें इस कॉटन कैंडी मशीन का स्टैंड बनाना है, क्योंकि जो हमने मोटर लगा वो उसके नीचे का हिस्सा है। अगर हम इसे कुछ नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे तो ये मोटर नीचे फर्श से सटेगा, और ये मोटर हो सकता है तो मुड़ जाए या खराब भी हो सकता है। तो मैंने इसके स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पे एक टीन का डब्बा ले लिया, और कुछ इस तरह से हम इस पे रख के इसको सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसमें वायर का कनेक्शन कर लेना है। तो इसके लिए हमें टीन के डब्बे में एक छोटा सा होल कर देना है। तो मैं इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें छोटा सा होल कर दूंगा। तो दोस्त यहाँ मैंने इसमें होल कर दिया है। अब हमें इस होल से जो वायर लिया है हमने उसको अंदर निकाल लेना है। तो यहाँ मैं इससे वायर अंदर कर लेता हूँ। तो वायर हमने इसे अंदर निकाल लिया है। जो वायर हमने इसे अंदर निकाला उस वायर को हमें मोटर के साथ कनेक्शन कर देना है। तो सिंपली यहाँ 2 वायर है और मोटर में भी 2 लेग होते हैं। दोनों से आप किसी भी वायर को किधर भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉटन कैंडी का मशीन या लेफ्ट चले या राइट चले, लेकिन कॉटन कैंडी तो बनेगा ही। तो इसलिए आप किसी भी वायर को किधर भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ मैंने वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमने जो टीन का डब्बा लिया इससे जो हमारा अंदर एक्स्ट्रा वायर है उससे हम बाहर खींच लेंगे। तो मैं इस वायर को बाहर खींच लेता हूँ।
अब ये वायर हमने बाहर खींच लिया और कुछ इस तरह से इस टीन के डब्बे पे इसको रखकर सुपर ग्लू लगाकर इन दोनों डब्बों को अच्छे से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इस सुपर ग्लू लगा दिया, अब ये अच्छे से फिक्स हो चुका। भाई सुपर ग्लू तो बहुत कमाल का है, इन दोनों को ऐसे जोड़ता है जैसे इन दोनों का जन्मों का रिश्ता हो। अब ये थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं रहा, अगर हम इसे हिलाते भी तो ये अलग नहीं होगा। ये भाई बहुत बढ़िया तरीके से चिपक चुका है। अगर आप चाहे तो इसमें 4 किसी प्लास्टिक का भी फ्रेम लगाकर इसका स्टैंड बना सकते हो। तो दोस्त अब हम आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिया जिसको हम मोटर के साथ पर फिक्स करने वाले हैं। इसे फिक्स कर देंगे, उसके बाद हम मोटर चलाएंगे और जैसे ही इसमें हम चीनी का घोल डालेंगे तो हमारा कॉटन कैंडी बनने लगेगा। भाई ये तो बहुत आसान है देखने में, क्योंकि वीडियो आपको 5 से 6 मिनट का मिलता है, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। तो यहाँ मैंने डिब्बी को कुछ इस तरह से कट कर लिया, लेकिन आप प्लास्टिक के डिब्बे का बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि जब हम इसमें गर्म चीनी का घोल डालेंगे तो ये पिघल सकता है और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ही खराबी करती है। तो यहाँ मैंने इसको शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए एक लीको फीको पेन ले लिया और इसको इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब जो इसका एक हिस्सा उसे हमें डिब्बी की इस साइड से रखकर स्क्रू की मदद से यहाँ फिक्स कर देना और दूसरे हिस्से को एक किसी गर्म चीज़ से इसमें बड़ा होल कर देना जिससे कि ये मोटर के शाफ्ट से अटैच हो जाए। आप इस प्लास्टिक के डब्बे की जगह छोटे से टीन के डब्बे का यूज कर सकते हो, जैसे कि छोटा सा पेन का डब्बा आता है, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, इससे बहुत भयानक बीमारी हो सकती है। तो दोस्त यहाँ मैंने एक छोटा सा स्क्रू ले लिया और इस डिब्बी में मैंने खोल कर दिया है। अब हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो हमने पेन का हिस्सा कट किया उससे इसको पेंच को टाइट कर देना है। तो यहाँ मैंने प्लास की मदद से प्लास्टिक के टुकड़े को पकड़ लिया और पेंच की मदद से इस स्क्रू को टाइट कर दिया, सॉरी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पेंच को टाइट कर दिया। अब ये इसके शाफ्ट से बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है और अच्छे से फिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इस प्लास्टिक के डब्बे में हमें छोटा छोटा होल कर लेना है। आप किसी सुई की मदद से इसमें होल कर सकते हो। तो दोस्त यहाँ मैंने एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले लिया जिसका शाफ्ट बहुत ही पतला है और इसकी मदद से मैं इसमें चारों ओर से होल कर दूंगा। तो मैं फटाफट इसमें होल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त कुछ इस तरह से इसमें मैंने बहुत सारे होल कर दिए हैं, इससे बड़ा होल आपको नहीं करना वरना कॉटन कैंडी नहीं कॉटन कैंडा बन जाएगा। अब इस प्लास्टिक की डिब्बी को मोटर के शाफ्ट के साथ अच्छे से कनेक्ट कर देना है ताकि ये बाहर ना निकल सके। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको टाइट कर दिया और बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसका हाँ थोड़ा सा इसमें लूज है, ये इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये फिक्स हो चुका है। और यहाँ मैंने इसमें 12 वोल्ट जैसे ही करंट दिया तो ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है और इसमें हवा भी आ रहा है। आप इसे पंखे की तरह भी यूज कर सकते हो, सॉरी मजाक कर रहा था। तो अब हम इसके आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो सिंपली आपको इसमें कॉटन कैंडी बनाने के लिए चीनी और पानी का घोल लेना है। तो 3 भाग चीनी और 1 भाग पानी होना चाहिए। आप जिससे भी मतलब आप कप से लेते हो तो 3 कप चीनी और 1 कप पानी होना चाहिए और उसको गर्म करके घोल बना लेना है और कुछ इस तरह से इसके ऊपर जो हमने डिब्बी का लगाया था उसमें डाल देना है। तो दोस्त यहाँ मैंने डिब्बी को निकाल दिया, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें चीनी का घोल डाल रहा था तो वो पिघल जा रहा था, इसीलिए मैंने एक छोटा सा टीन का मेरे पास ढक्कन था उसको मैंने इसके शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसमें चीनी का घोल डालता तो बहुत अच्छे से इसमें कॉटन कैंडी बन रहा है। तो आप देख सकते कितना बढ़िया कॉटन कैंडी बना है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा पसंद आए हो तो शेयर भी करके जाना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।